एवरीवन, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? आई होप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो आज है नवरात्रि का चौथा दिन। माता रानी आप सब पे अपनी कृपा बनाए रखे और आशीर्वाद दे, आपके घर में खुशियाँ और समृद्धि आए। तो ये है मेरा जीरा वाटर जो मैंने रात भर सोक करके रखा हुआ था और फिर सुबह उठ के मैंने उसको बॉईल कर लिया। तो चलती हूँ मैं अपने एक्सरसाइज के लिए। तो मैंने अभी जीरा वाटर अपना नहीं पिया, उबाल के मैंने रख लिया है क्योंकि अब गर्मी आ गई है। तो इतने में उबाल के रख लिया ना तो वो थोड़ा ठंडा हो जाएगा, इतने में अपनी एक्सरसाइज कर लेती हूँ। और आप मेरी ये वाली एक्सरसाइज देख रहोगे ना तो मेरे को पहले से ना काफ़ी मेरी बॉडी में इतना हल्कापन महसूस हुआ, जैसा मेरा 13 किलो वज़न कम हुआ है और मेरे को इतना हल्कापन महसूस हुआ है कि अब मेरे को ना जिस तरह से मैं मतलब जंप करती हूँ तो मेरे को बहुत आसान लगता है। पहले तो मेरे को ये चीज़ ना बड़ी मुश्किल लगती है, हाय कैसे करूँगी ऐसे करूँगी। अब जैसे कि मेरा धीरे धीरे टम्मी का फैट कम गया है, बॉडी का पूरा फैट गया है, तो अब तो और भी ऐसे जंपिंग होती है। बहुत अच्छा लगता है ये चीज़ अब करना और दिखाना बताना ये सब। तो मैं आज बात करूँगी कि आप वेट लूज़ करना आपके लिए सबसे आसान है या फिर वेट मेंटेन। डियर, आप अगर सोचो, अगर आपने वेट लॉस कर लिया है और करके आप उसको छोड़ देते हो तो जैसे आपने किया ना, तो जैसे कि अगर लोग वेट लूज़ करते हैं, वेट लॉस करते हैं तो वो क्या करते हैं, अधिकतर लोग ना जिम में जाकर करते हैं। आप जब तक जिम गए हो आपका वेट कम हुआ है और आपका हुआ भी है, ठीक है। और जैसे आपने जिम जाना छोड़ दिया, आपने पुराने रूटीन पे आ चुके हो तो आपका वेट ना जिस स्पीड से कम हुआ है ना उसी स्पीड से वो भागेगा, वो अपनी जगह पे आ जाएगा। तो वही गलती हम नहीं दोहराएंगे। और जिस तरह से मैं वेट लॉस अपने घर में कर रही हूँ और सिर्फ मुझे मैं अगर अपना सही बताऊँ, जो जैसे मैंने धीरे धीरे करना स्टार्ट किया था तो मेरा जनवरी का लास्ट वीक था, आई थिंक 28 जनवरी 29 जनवरी का बीच का था जब मैंने अपना वेट लॉस करना शुरू किया था। और अभी सिर्फ मुझे 2 ही महीने हुए हैं और 2 महीने मैंने 13 किलो वज़न कम किया है। अगर मैं स्टिक अपनी डाइट बताऊं तो मेरा सिर्फ 1.5 महीना हुआ है। अगर मैं हल्की फुल्की से स्टार्ट करूं तो मुझे 2 महीने हुए हैं। तो ये अब मैं ये चीज़ बताना चाहती हूँ, जिस तरह से मैं अपने घर में अपना वेट लॉस कर रही हूँ, आपके साथ दिखा के कर रही हूँ, घर का खाना खा के कर रही हूँ। अगर यही चीज़ मैंने अपना लाइफ स्टाइल बना के रखा है तो ना ही तो मेरा वेट बढ़ेगा, घट तो जाएगा ठीक है, लेकिन बढ़ेगा नहीं। जो जिससे अगर मेरे को वेट अपना 55 करना है, 55 पे अगर आके मैंने स्टॉप कर दिया है, हल्की फुल्की चीज़ में अगर उसे खाने भी लगी हूँ तो फिर मैं अगर सुबह को मैंने हैवी कोई चीज़ ले ली है, शाम को मुझे उसे बैलेंस बनाना होगा। तो बैलेंस बनाने में क्या होगा कि वही मुझे अपना शाम का टाइम का खाना का नहीं खाना होगा, या खाओ तो आपको अपना ग्रीन टी या फिर ब्लैक टी जो भी आपको वो पीना होगा। तो उससे क्या होगा, हमारी बॉडी में ना एक हल्कापन महसूस होगा और ये चीज़ रहेगा कि जो हमारी पाचन क्रिया है ना उस पर जोड़ना पड़े और वो अपना तेज़ी से वर्क करे, ठीक है डियर। और रही बात है वेट लॉस की, जैसे कि मेरे हस्बैंड ने ना 12 किलो वज़न कम किया था पिछले सितंबर के महीने में किया था। तो सितंबर के महीने जब मेरे हस्बैंड ने वेट लॉस किया ना तो वो उसी चीज़ को आज भी फॉलो कर रहे हैं। बीच में उन्होंने अच्छी खासी दावत शादी जो हुई है, दावत खूब खाई हैं, लेकिन उनका एक ही नियम था अपना कि आधे कप चाय बहुत कम मीठी की, रोटियों पे घी नहीं लगाते थे, सूखी रोटी, और उनका मट्ठा रहता था। और उस बीच में क्या है कि वो शाम के जब से शाम का रात का डिनर होता था ना वो सिर्फ अपना 1 फुलक या 2 फुलक खाते हैं। उनका टाइम होता है 7 बजे। तो उनका वेट जैसे कम हुआ है ना, उनका 1 या 2 किलो तो वेट बढ़ा होगा शादी में जो जाके खाया उसका, और उसके बाद उनका वेट नहीं बढ़ा, अपना वेट वो यही बैलेंस पे रखा है। तो वही चीज़ मैं यहाँ पे आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जिस तरह से मैं अपने घर में रहकर कर रही हूँ ना वेट लॉस, तो अब वही चीज़ अगर मैं रखूँगी अपनी लाइफ में तो मेरा कभी भी वेट नहीं बढ़ेगा, क्योंकि मुझे उसकी अब मेरी बॉडी को उसकी हैबिचुअल हो चुकी है। और वो चाहकर भी मैं अगर जैसा होता है ना कि अब बर्थडे आ गया, किसी की एनिवर्सरी आ गई, शादी में हो गए जाना, अगर आप 1-2 दिन भी चले जाते हो लेकिन फिर आपको वही अपना पुराना रूल अपना लेते हो तो आपका वेट नहीं बढ़ेगा, ठीक है, आपका वेट कम ही होगा। और जैसे मैं अब कर रही हूँ तो उससे बस 2 चीज़ के फ़ायदे हैं, ठीक है। एक तो हमारा माइंड सेट रहता है कि हमारा गोल क्या है, और सेकंड ये है कि हम अपनी बॉडी को देख रहे हैं, अपनी बॉडी की शेप देख रही हैं। अगर आप चलो फॉर एग्जांपल आप मेरे यही ले लीजिए, ये मेरा जो सूट है और
जब मैंने सिलवाया था तो बहुत फिटिंग का अच्छा खासा फिटिंग का सूट सिलवाया था, ठीक है। आज के टाइम में इसको सूट को मैं पहन रही हूँ ना, तो जो भी मैं सूट पहन रही हूँ वो मुझे ऐसे लटक रहे हैं जैसे मैंने किसी अपनी मम्मी का या सासू मम्मी का सूट पहन लिया हो। वो मुझे कभी इधर से लटक रहा है, कभी उधर से लटक रहा है। तो बस इसी पूरे टाइम में मैं उनको संभालने में हूँ और मेरे को इतना टाइम नहीं मिल पा रहा कि मैं उनकी फ़िटिंग भी कर लूँ। देखो देखो ऐसे लग रहे, देखो ये भी सूट देखो, ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने किसी का सूट मैं मांग के पहन लिया हो। तो ये मेरा वेट लॉस हुआ है 13 किलो, और मेरा वेट अभी 70 पे है, और 1-2 दिन में आई थिंक 69 आ जाएगा। और मैं नवरात्र में भी देखूँगी कि मेरा वेट कितना कम होता है। 1 या 2 किलो वजन कुछ इस तरह से कम होगा। और इस महीने में मुझे नहीं लगता कि मेरा ज़्यादा वेट कम हो पाएगा। 65 पे मैं आ जाऊँ वो भी मेरे लिए बहुत बड़ी बात है इस महीने में। और ये है मेरा दोपहर का है, और जो मैं चुलाई के लड्डू और एक गिलास मट्ठे का ले रही हूँ। ये मैंने चुलाई के जो मेरे लड्डू है ना, चीनी की नहीं है, ये है मेरे लड्डू गुड़ के बनाए मैंने। और अगर आपको वेट लॉस करना है तो 5 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना होगा। पहले तो ये कि आपको रिफाइंड चीनी बंद करनी होगी। सेकंड है कि आपको तला भुना बंद करना होगा। थर्ड चीज़ है कि आपको पूरे दिन में 7-8 गिलास पानी पीने होंगे। और चौथी चीज़ है कि आपको 7-8 घंटे की अपनी नींद लेनी ही लेनी है। पांचवी चीज़ है कि आपको अपने खाने में फाइबर और प्रोटीन चीज़ लेनी है। ये 5 चीज़ आपको अपनी लाइफ में उतार लो, और आपकी ना मैं कहती हूँ 100% कहती हूँ आपका वेट लॉस पक्का होगा। और बहुत सिंपल है वेट लॉस करना। बस थोड़ा सा आपको अपना मन बनाना होगा, मन मान जाएगा। आपका मान गया ना आपको वेट लॉस करना है या वेट गेन करना है, तो भैया वो आप पे डिपेंड करेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। अब मुझे कोई देखता है ना, अभी मेरी साइड वाली आंटी हैं, उन्होंने मुझे छत से देखा ऊपर से, आज काफ़ी टाइम बाद देखा, देखते हुए शॉक हो गई। अरे तुमने कैसे वज़न कम कर लिया, तुम वीडियो में तो नहीं दिखते हो इतना जितना तुम सच में देख रहे हो। वो होता है, वीडियो में नहीं दिखता इतना जितना हम रियल में किसी को देखते हैं डेली, फिर हम उससे बहुत दिनों बाद देखते हैं तो उससे फ़र्क पड़ता है कि उसको ज़्यादा पता चलेगा कि हाँ भी वेट लॉस हुआ है। और आंखों के सामने हमारे सामने कुछ चीज़ रहती है तो ज़्यादा पता नहीं चलता। तो मेरा वेट लॉस, अगर मेरा वेट लॉस होता है तो मैं अपना इसी पुराने रूल को अपनाऊँगी, और मैं अपना वेट पूरा मेंटेन करने की कोशिश करूँगी। लेकिन मैं घर में कर रही हूँ तो मेरा मेंटेन हो भी जाएगा। अगर मैं ऑफिस की बात करूँ, वो होना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होता है, ऑफिस की पार्टी या फिर फ्रेंड सर्कल में बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ दोपहर के समय कुट्टू की पकौड़ी, जो मैंने बिल्कुल भी नहीं खाई थी, सिर्फ मम्मी के लिए बनाई थी और बेटी ने खाई थी। तो ये चीज़ देखो, अब नवरात्रे चल रहे हैं, कहने के लिए नवरात्रे और भूखे हैं, यही चीज़ हमारा फैट दुगना बढ़ाता है। जैसे कि आलू हो गया, और सेकंड ये हो गया रिफाइंड में तला हुआ। अब पूरे दिन आप सिर्फ पानी पानी पियोगे तो यही चीज़ आपका फ़ैट दुगना बढ़ा देगा। तो भाई मैंने बिल्कुल नहीं खाई है, मैं वेट लॉस में हूँ, वेट लॉस जर्नी में हूँ, तो मैंने बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा है। और मैंने ऐसे भी नहीं किया चलो कोई नहीं यार, एक टेस्ट कर लेती हूँ, टेस्ट करने में क्या जाता है, कुछ नहीं जाएगा। नहीं करना है मेरे को, मैंने खुद को चैलेंज किया है, 55 का टारगेट दिया है मैंने खुद को। और इसी महीने में अप्रैल के महीने में मुझे 65 अपना वेट करना भी है। और आप देखोगे मेरा सूट ही देख लो, आपको पता चल रहा होगा कितना लूज़ सूट हो चुका है। फिटिंग करने की भी टाइम नहीं मिल पा रहा है, ऐसा लटका भी इधर से लटक जाता है, कभी उधर से, बहुत ज़्यादा लटकू सा सूट हो चुका है मेरा इस वक्त। तो यहाँ पे मम्मी को दे रही हूँ, उनका मट्ठे के साथ पकौड़ी दे रही हूँ। अभी दोनों बच्चे उन्हीं के पास है, दोनों बच्चे टीवी देख रहे हैं। ये हो गई मेरी पकौड़ी, बनके हो गई है तैयार, आइए आप भी खाइए। मैं लूँगी अपनी तुलसी ग्रीन टी, मम्मी की पकौड़ी है, मैं पीऊँगी ग्रीन टी। और सिर्फ मैंने चुलाई के लड्डू खाए हैं मट्ठे के साथ, और वो भी एक लड्डू खाया है गुड़ का बना हुआ था, घर के बने हुए लड्डू, गुड़ से बनाए हैं घर के बने हुए लड्डू, और घर की ही मट्ठा थी। और उसके बाद है मेरी ग्रीन टी। और देखो मैं अपना वेट लॉस जर्नी में हूँ, मैं सोचूँ मैं नवरात्र में 1 नहीं 2 किलो तो हो जाए। और ये सोया कटोरी है, ये मेरी बेटी ने चटक के खाई हैं, उन्हें बड़ा अच्छा लगा है। तो आज मैं बनाऊँगी पेठी की सब्ज़ी और व्रत वालों के लिए। और ये मेरी बन रही है ब्लैक टी में है चाय की पत्ती और अदरक मैंने कस के डाला है। अदरक बहुत अच्छा रहता है हमारे वेट लॉस के लिए।
गला एकदम साफ़ कर देता है, कोई हमारे सर्दी गर्मी का इन्फेक्शन हो वो भी एकदम से ठीक कर देता है। इस बीच में मेरे वेट लॉस तो मैंने किया ही है, लेकिन मुझे सर्दी जुकाम का कोई भी इन्फेक्शन नहीं हुआ, मुझे इससे बचा के रखा है। ये मेरे बाहर का व्यू आप देख सकते हो, किचन से मैं ये नज़ारा लेती हूँ। और ये है मेरा ब्लैक टी और मखाने। यहाँ पे मैं बैठ के अपना मखाने और ब्लैक टी ले रही हूँ और मैं मम्मी से बात कर रही हूँ सीताफल सब्जी के साथ क्या बनाना है। सिर्फ मम्मी जो कहेंगी मम्मी के लिए वो बनेगा और मुझे तो अपना बनाना ही है। ऑयल फ्री कुछ भी बनाऊँ, बस बन जाए, बहुत अच्छे से बन जाए और मैं खाऊं भी और मेरा पेट भी भर जाए और मेरा फ़ैट भी ना बढ़े। मुझे फ़ैट अगले दिन मेरे ग्राम का किसी चीज़ का डर ना रहे। तो ये आलू और इधर बन रही है सीताफल की सब्ज़ी। और देखो मम्मी और दोनों बाहर बैठे हैं। आप वेट लॉस जर्नी में हो ना, व्रत में हो ना, आप कच्चे आलू की जगह आप बॉयल वाले आलू उबले हुए आलू लेना। उससे क्या होगा कि जो आपका वेट वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि जो उनका स्टार्च है ना वो बॉयल में निकल जाएगा। तो मैं यहाँ अपना वेट मैनेजर कर लेती हूँ कि मेरा वेट कितना कम हुआ है, क्योंकि हमारा डेली का जो हम खाना खाते हैं ना उसका ग्राम में कम होता है। ऐसा नहीं है कि एक दिन में 1 किलो कम होगा, नहीं, आज 200 ग्राम, आज 100 ग्राम, आज 50 ग्राम, इस तरह से कम होगा। तो जी चलिए देखते हैं। तो मेरा वेट निकला है 70.35, तो मतलब कल तक मेरा 69 पॉइंट हो जाएगा, 69.90 कुछ इस तरह का कुछ आ जाएगा। तो मैं बना रही हूँ अपने आलू के कुट्टू के पराठे। बहुत जी मतलब कि तवा गीला कर लेते हैं और फिर घी में, और फिर मैं बना रही हूँ पराठे और मेरे को इतने अच्छे लगे ये। एक तो आलू के पराठे हो गए और बहुत हल्के हो गए। मैंने देखो भूख लग रही थी, झूठ नहीं बोलूँगी, भूख लग रही थी, मैंने 3 पराठे खाए हैं ये बहुत हल्के हल्के से। तो इस तरह से मैंने पराठा बनाया। मम्मी को बना रही हूँ मैं कचौरी। मम्मी ने कहा भी मेरी तो कचौरी बना देना, मैं नहीं खा पाऊँगी। मैंने कहा चलो ठीक है, आपकी कचौरी बन जाएगी। तो एक तरफ बन रही है मम्मी कचौरी और दूसरी तरफ मेरे बन रहे हैं पराठे, बहुत ही सूखे सूखे से, और घी भी लगा है। और देखो इनमें और इनमें कितना फ़र्क है। ये इतना हेल्दी नहीं है, ये बहुत अच्छे, काफ़ी अच्छे हेल्दी है। इसमें बिल्कुल भी ऑयल नहीं है, आपका पेट भी भर जाएगा। टेस्ट भी बिल्कुल आलू के पराठे की तरह है। और आपको क्या चाहिए, आप वेट लॉस जर्नी में हो, अपना व्रत भी रखा है और आप अपना कुट्टू भी और आलू भी दोनों चीज़ खा रहे हो। फ़र्क है ना कितना। इसमें ऑयल, ये पूरा तल के बनाया, डीप फ्राई में बने, और ये बहुत लाइट में बने। सीताफल की सब्ज़ी, मट्ठा, और ये अब मेरे पराठे कुट्टू के आलू के। तो अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए। और कैसा लगा ये है मेरा ब्लॉग, प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। और तो मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय।